बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है। आपके ऑप्शन है पहला 114 मरतबा, दूसरा 150 मरतबा, तीसरा 666 मरतबा, चौथा 700 मरतबा। तो इसका जवाब है कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 मरतबा आया है। कुरान में 114 सूरह है, लेकिन सूरह तौबा की शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन सूरह नमल के शुरू में भी बिस्मिल्लाह है और बीच में भी बिस्मिल्लाह है। इसलिए अगर बात की जाए सूरह के शुरू में आने वाली बिस्मिल्लाह की तो वो 113 है, और अगर बात की जाए कुरान में आने वाली टोटल बिस्मिल्लाह की तो वो 114 है। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर शैतान के थूक से और आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना है? आपके ऑप्शन है पहला कबूतर, दूसरा गिरगिट, तीसरा सांप, चौथा कुत्ता। तो इसका जवाब है वो जानवर है कुत्ता। जब शैतान ने जलन और हसद की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया था, तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिस जगह पर शैतान ने थूका है उस जगह से मिट्टी हटाकर कुत्ता बना दिया जाए। कुत्ता वफादार इसलिए होता है क्योंकि ये आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना है, और नापाक इसलिए होता है क्योंकि इसमें शैतान का थूक मिला हुआ है, और रात को इसलिए जागता है क्योंकि इसको बनाने की वजह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ इस पर लगे थे। आपका अगला सवाल है, कौन सी नमाज के सजदे में अल्लाह से दुआ मांगते हैं? आपके ऑप्शन है पहला फर्ज नमाज के सजदे में, दूसरा सुन्नत नमाज के सजदे में, तीसरा नफल नमाज के सजदे में, चौथा वित्र नमाज के सजदे में। तो इसका जवाब है नफल नमाज के सजदे में अल्लाह से दुआ मांगते हैं। जब आप नफल नमाज पढ़े तो आप सजदे की तस्बीहात के बाद अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। आपका चौथा सवाल है, मैदान हश्र में इंसान से कितने सवाल होंगे? आपके ऑप्शन है पहला 8 सवाल, दूसरा 5 सवाल, तीसरा 3 सवाल, चौथा 1 सवाल। तो इसका जवाब है मैदान हश्र में यानी कि आखिरत में इंसान से 5 सवाल किए जाएंगे, जिनका जवाब दिए बगैर किसी भी इंसान का कदम उस जगह से हट नहीं सकता, और सवाल करने वाला अल्लाह होगा। पहला सवाल होगा, हमने तुझे जो जिंदगी दी थी उसे कहाँ लगाई? दूसरा सवाल होगा, हमने तुझे जो जवानी दी थी उसे कहाँ खर्च की? याद रखिए, जवानी का सवाल अलग से इसलिए होगा क्योंकि जवानी ऐसा वक्त है जिसमें इंसान नेकियों में भी आसमान तक पहुंच सकता है और गुनाहों में भी आसमान तक पहुंच सकता है, और अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से बेहतर है। तीसरा सवाल होगा, इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल किया? मतलब कि जो बातें तुम जानते थे उन पर अमल क्यों नहीं किया? चौथा सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से? पांचवा सवाल होगा, जो माल तुम्हारे पास था उसमें से कितना अल्लाह की राह में खर्च किया? हर एक इंसान को इन सवालों का जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देगा तब तक वहाँ से हट नहीं सकता। अल्लाह हमें इन सारे सवालात का जवाब सही सही देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाअल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज बनाई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया था। फिर उससे कहा, लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। यानी कि अल्लाह ने मखलूक के पैदा होने से पहले ही मखलूक की किस्मत यानी कि तकदीर लिख दी थी। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो भी लिख दिया, और जो कुछ बाद में होगा वो भी लिख दिया। अच्छी बुरी किस्मत पर यकीन करना भी ईमान का हिस्सा है। हदीस का मफहूम है, अगर पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहें तो सिर्फ उतनी ही पहुंचा सकते हैं जितना उस बंदे की किस्मत में लिखा हुआ है, और अगर पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान किसी को नफा पहुंचाना चाहे, फायदा पहुंचाना चाहे,
تو صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اس بندے کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی قسمت لکھ دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عرش کو سب سے پہلے بنایا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا۔ میں اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو جو کچھ بتاتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ پھر بھی اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو میں نے حوالے کے طور پر ایک ویڈیو کا لنک کمنٹ باکس میں دیا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ عیسائی لوگ کتنے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے: پہلا 3 خداؤں کی، دوسرا 5 خداؤں کی، تیسرا 50 خداؤں کی، چوتھا 1 خدا کی۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔